दोस्तों YouTube पे आपको कुछ ऐसे भी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें जो हमारा टू वे स्विच होता है, इस टू वे स्विच के द्वारा हम किसी लैंप को किस प्रकार से 5 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उसका वायरिंग बताया गया है। अब इन सभी पांचों तरीकों में से जो हमारा फर्स्ट और सेकंड तरीका है, इन दोनों तरीका का इस्तेमाल हम नॉर्मली टू वे स्विच का वायरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा तरीका है, इन तरीकों पे मुझे डाउट हो रहा है कि क्या वाकई इस तरीके से वायरिंग करने पे हमारा जो टू वे स्विच है इसके द्वारा हम किसी एक लैंप को 2 जगह से चालू और बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो टू वे स्विच का वायरिंग किया गया है, इसमें आप देख सकते हो 2 जगह से फेज सप्लाई दिया जा रहा है और साथ ही साथ में 2 जगह से न्यूट्रल पावर सप्लाई दिया जा रहा है। क्या इस प्रकार से वायरिंग करने से हमारा टू वे स्विच प्रॉपर्ली वर्क करेगा या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा प्रैक्टिकली करके सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से वायरिंग करते हैं। ये जो फर्स्ट मेथड है, इसके जैसे मैं वायरिंग कर देता हूँ, यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल को ले जाके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगा, नीचे वाले को ले जाके नीचे के साथ में, और इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे दिया जाएगा और जो हमारा लोड होगा इसको ले जाके सीधे ही लैंप के साथ कनेक्ट करना होगा। तो चलिए वायरिंग कर देते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट तरीका था वायरिंग करने का, इस तरीके से हमने वायरिंग कर दी है। अब हम इसको ऑन और ऑफ करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्विच है इसको मैं प्रेस करूँगा तो लाइट हमारा ऑन होना चाहिए। इसी प्रकार से इस बटन को प्रेस करूँ तो लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। यानी कि इन दोनों बटन को हम प्रेस करके कहीं से भी चालू और बंद कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट तरीका था वायरिंग करने का, ये वायरिंग वर्क कर रहा है। अब ये जो सेकंड तरीका है, इस तरीके से वायरिंग करते हैं। ये जो सेकंड तरीका है वायरिंग करने का, फर्स्ट तरीके के जैसे ही है, लेकिन इसमें जो ऊपर का टर्मिनल शॉर्ट किया गया था, इसमें ऊपर वाला टर्मिनल को नीचे में और नीचे वाले टर्मिनल को ऊपर में शॉर्ट किया गया है। तो ये जो वायरिंग था, इस वायरिंग को हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं। इन दोनों स्विच में से एक एक पॉइंट को हम ओपन करेंगे। ओके, ओपन कर दिए। इनको इंटरचेंज करना है, यानी कि ऊपर वाले को ले जाके नीचे में और नीचे वाले को लाके ऊपर में कनेक्ट करना है, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो सेकंड तरीके से भी वायरिंग हो गया। इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। मैंने पावर सप्लाई को ऑन किया तो तुरंत ही हमारा लैंप ऑन हो गया। अब यदि इन दोनों में से किसी भी बटन को मैं प्रेस करूँ तो लाइट ऑफ होना चाहिए। इसको प्रेस करता हूँ, लाइट ऑफ। ओके, इसको प्रेस करता हूँ, लाइट ऑन। इसी को प्रेस करने से लाइट ऑफ होना चाहिए, इसको प्रेस करने से ऑन। ओके, तो हमारा जो ये सेकेंड वाला सर्किट है, ये सर्किट भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो तीसरा तरीका है वायरिंग करने का, इस वायरिंग तरीके पे मुझे डाउट है कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम 4 नंबर के तरीके को देख लेते हैं। इसमें भी कनेक्शन सेम है, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से शॉर्ट किया गया है। लेकिन जो हमारा लैंप है, इसको हम बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, यानी कि फेस यहाँ से जाएगा और न्यूट्रल भी यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा वायरिंग था, एक वायर तो हमारा ऑलरेडी इस बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट है। अब ये जो दूसरा वायर है, ये वाली न्यूट्रल वाला, इसको भी हमें स्विच के बीच वाले पॉइंट से लेके जाना होगा। तो मैं इस वायर को ओपन कर देता हूँ। इसको ओपन करने के बाद इस वायर को हम बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा फेस और न्यूट्रल वायर है, इसको हमें कहाँ कनेक्ट करना है एक बार देख लेते हैं। हमें क्या करना होगा कि जो हमारा फेस सप्लाई है उसको लाके एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है और न्यूट्रल को लाके दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस पॉइंट पे हम फेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका कनेक्शन हो गया है। ये जो मेरा प्लग है, इसको मैं पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, पावर सप्लाई को ऑन कर दिया हूँ। अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सर्किट वर्क करने वाला है कि नहीं करने वाला, फिर भी हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ सबसे पहले,
ओके, लाइट ऑन हो गया, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको मैं फिर से प्रेस करता हूँ, लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। अब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ठीक है, इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ, लाइट ऑन। इसको प्रेस करता हूँ, लाइट ऑफ। इसको प्रेस करूँगा, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ। यानी कि प्रॉपर वर्क कर रहा है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये जो हमारा फोर्थ तरीका था वायरिंग करने का, ये भी वर्क कर रहा है। अब ये जो फिफ्थ तरीका है वायरिंग करने का, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा वायर था, नीचे कनेक्ट था और एक ऊपर कनेक्ट था, इनको सीधा सीधा कनेक्ट करना है। यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर से कनेक्ट करना है, नीचे वाले को नीचे से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा कि ये जो मेरा वायर है, इस वायर को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद इस वायर को भी मैं रिमूव करूँगा। ओके, तो मैंने इन दोनों वायर को रिमूव कर दिया। अब इन दोनों को सीधा में कनेक्ट करेंगे, नीचे वाले को नीचे से, ऊपर वाले को ऊपर से कनेक्ट करना है। ओके, ये वायर कनेक्ट हो गया। अब ये वाले वायर को कनेक्ट करना है। इसी पे हमारा एक फेज सप्लाई आएगा और इसी पे न्यूट्रल। सॉरी, ये नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये नीचे कनेक्ट हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको हमें ऊपर में कनेक्ट करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा फेज सप्लाई एक पॉइंट नीचे कनेक्ट है और न्यूट्रल वाला ऊपर कनेक्ट है। अगर हम दोनों को नीचे में कनेक्ट कर देंगे तो दोनों आपस में भिड़ जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फेज सप्लाई नीचे और न्यूट्रल सप्लाई ऊपर में कनेक्ट करना है। ओके, तो मैं फेस वायर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा। न्यूट्रल हमारा ऊपर में कनेक्ट है तो ये नीचे में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, वायरिंग हो गया। इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो इस स्विच को सबसे पहले प्रेस करते हैं, लाइट ऑन। ओके, इस स्विच को अब हम प्रेस करेंगे, लाइट ऑफ। ओके, तो हमारा सर्किट वर्क कर रहा है। यानी कि अभी जो ये चारों तरीका था, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों तरीके से वायरिंग प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डाउट इस वायरिंग मेथड पे है कि इस तरीके से वायरिंग करने पे हमारा लैंप प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा और कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो तीसरा नंबर का वायरिंग है, इस वायरिंग में हमें क्या करना होगा कि जो हमारा एक टू वे स्विच है, इसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना है। इसी प्रकार से दूसरे टू वे स्विच को भी फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। और जो हमारा लैंप है, इस लैंप का जो दोनों वायर होगा, इसको ले जाके टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। तो हम वायरिंग इसी प्रकार से कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो लैंप था, इस लैंप का जो दोनों वायर है, इसको ले जाके मैंने बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास में एक प्लग टॉप है। इस प्लग टॉप का जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को मुझे ले जाके ऊपर वाले टर्मिनल पे और नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो ये जो मेरा ब्लैक वायर है, इसको मैं ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ और ये जो फेस वायर है, इसको ले जाके नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसी प्रकार से हमें एक और प्लग टॉप चाहिए। इस प्लग टॉप का जो फेस और न्यूट्रल वायर होगा, इसको ले जाके हमें इस टू वे स्विच के साथ में कनेक्ट करना है। इस टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे न्यूट्रल कनेक्ट है, तो इसमें भी हम ऊपर वाले पॉइंट पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। और जो फेस सप्लाई होगा, इसको ले जाके नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो कनेक्शन हो गया। अब हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर वर्क भी कर दे। मुझे अभी के टाइम पे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो दोनों प्लग टॉप है, इन दोनों प्लग टॉप का जो स्विच है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ओके, इसको ऑन कर दिया। अभी हमारा लाइट ऑन नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक स्विच को प्रेस करने जा रहा हूँ। ओके, लाइट ऑन हो गया है। अब हम दूसरे स्विच को प्रेस करते हैं, लाइट ऑफ। यानी कि अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। हम अच्छे तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ। ओके, तो हमारा सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो हमारा पांचों तरीका था टू वे स्विच वायरिंग करने का, ये पांचों तरीके प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है, इस तरीके से वायरिंग करने में एक सावधानी आपको रखना पड़ेगा। क्या सावधानी रखना है, एक बात समझ लेते हैं। देखिए, यदि आपके घर में सिंगल फेज का हाउस वायरिंग किया गया है तो आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हो। लेकिन यदि आपके घर में 3 फेज पावर सप्लाई आया है
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो हमारा फेज सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आर फेज का पावर सप्लाई लाके कनेक्ट किए हो, तो इस पॉइंट पे भी जो फेज सप्लाई कनेक्ट होगा वो आर फेज का होगा। यदि आप यहाँ पे वाई फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी वाई फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। यदि आप दूसरे फेज के पावर सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए तो इस कंडीशन में हाई वोल्टेज इस बल्ब को मिलेगा, जिससे कि हमारा बल्ब ब्लोन हो सकता है या फिर इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से वायरिंग करते हो तो ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।